इसरो के DTDI के डिप्यूटी डायरेक्टर एन रघु मितई जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, चंद्रयान पर सबकी नजरें हैं, फिलहाल क्या स्टेटस है? क्या डीबूस्टिंग की प्रोसेस अभी चल रही है या अभी ब्रेक लेके फिर दोबारा शुरू होगी? एक्चुअली मैडम, आपने भी पता होगा, हमारा एक्चुअली प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर सेपरेशन हो चुका है और अलग अलग ऑर्बिट में जा रहा है। हमारा जो लैंडर है सो 100 बाय 100 किलोमीटर जो लैंडिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही है। सो हम लैंडिंग करेंगे मतलब अगस्त 23 को। जाहिर तौर पर सर, लेकिन अगर हम बात करें तो इस वाले प्रोसेस से हम आगे बढ़ चुके थे। क्या कुछ खास इस बार किया गया है? विक्रम लैंडर की अगर बात करें, जैसे कि आप बता रहे थे कि लेग्स को स्ट्रॉन्ग किया गया है, एक इंजन को कि 4 इंजन के साथ इस बार विक्रम जा रहा है, तो पिछली बार की तुलना में क्या तैयारियां हैं इसरो की कि सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश रहेगी? एक्चुअली तरफ मतलब हमारा चंद्रयान 3 का देख जाए तो चंद्रयान 2 का मतलब कंपेयर किया तो हमारा चंद्रयान 3 अभी अपडेटेड मिशन है। सो कई जगह में एक्चुअली वो अपडेट किया हुआ है, इम्प्रूव किया हुआ है। इसीलिए हमको बहुत होपफुल है कि मतलब इसमें लैंडिंग सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि जो पहले जो चंद्रयान 2 में लैंडिंग कर नहीं पाया वो सिचुएशन अभी नहीं होगा। सर, पेलोड बढ़ाया गया है, इस वजह से भी आप इसे कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली पेलोड का नहीं है, पेलोड तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक्चुअली इसमें सम सेंसर, हम सेंसर कहते हैं, वो जो लैंडिंग के लिए जो हेल्प करता है, मदद करता है, उसको एक्चुअली हमने काफी इम्प्रूव किया हुआ है और 1-2 सेंसर भी ज्यादा डाला है। उसका लेग भी काफी हमने मतलब मजबूत किया हुआ है। तो उम्मीद पूरी की जा रही है कि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो। सर, एक सवाल जो सबके जहन में है, क्योंकि बताया जाता है कि जब तक लैंड नहीं कर रहा है विक्रम लैंडर जो है, वो इस तरीके से फ्लोट होकर चलता है और उसे 1 डिग्री लेनी होती है लैंड करने के लिए, लेग्स लगाने के लिए। शायद पिछली बार यही कहीं गड़बड़ हुई थी। नहीं, गड़बड़ तो कही नहीं सकता है। एक्चुअली वो क्लोज आया था, मतलब इट वाज ओनली 7 सेकेंड्स लेफ्ट, 7 सेकेंड्स के ही मतलब वो कुछ कारण हुआ था, लेकिन बहुत क्लोज नजदीक तक आया था पिछले बार भी। सो इस तरह भी सेम अभी मतलब वही मिशन का लैंडिंग सीक्वेंस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हमने एक्चुअली बाय डिजाइन, बाय टेस्टिंग, एवरीथिंग हमने पूरा काफी मतलब इम्प्रूव किया हुआ है। सर, एक बहुत अहम बात जो आपने आज यहाँ पर बताई है वो स्लीपिंग और वेकिंग सर्किट के बारे में बताइए जरा, वो एक्सप्लेन अगर आप कर दें कि वो क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी तरफ इस बार हम देख रहे हैं, जो अगर सक्सेसफुल हो जाए तो और ज्यादा आगे भी ये मिशन बढ़ सकता है। स्लीपिंग एंड वेकअप सर्किट जनरली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजाइन है मैडम। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजाइन में क्या कहता है, मतलब अगर आप सो रहे हैं तो मतलब बिकॉज चांद में बहुत ठंडा है, सो ठंडा का वजह से एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करता। इतना ठंडा है कि इट गोज टू -180 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करता है। सो अगर आने के लिए उसको पहले मतलब गर्म होना पड़ता है, हीट चाहिए। सो इसके लिए एक्चुअली उसको मतलब पहले उसको गर्म करना है, उसके बाद वो मतलब चार्जिंग और बैटरी चार्जिंग ये सब फंक्शनरी शुरू करना है। इसको वेकअप एंड सर्किट कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन का मतलब इज पार्ट ऑफ द डिजाइन लैंडर इटसेल्फ। इस बार लैंडर में ही है, लैंडर और रोवर दोनों में। तो अगर ये हो जाता है तो जैसे ये सवाल भी पूछा गया था, तो क्या माना जा सकता है कि जो अभी मिशन हमारे हमारे अर्थ के हिसाब से 14 दिन का है, वो बढ़ जाएगा अगर ये ढंग से काम हो गया तो? यस, अगर ये सिस्टम सही से अगर काम होता है तो मतलब उसका मिशन भी वो आगे रहेगा, मतलब वो एक्सपेक्ट करता रहेगा। उसको उम्मीद है हमारा। अच्छा, और आखिरी सवाल मेरा यही कि एटकिन बेसिन को ही क्यों चूज किया गया है? क्या कोई खास कारण है? एटकिन बेसिन बेसिकली क्या है, मतलब जो एटकिन जो ये है ना, जो हमारा जो लूनर का साउथ पोल है उसका एटकिन का क्रेटर में ही है। सो लेकिन हम एटकिन क्रेटर में नहीं जा रहा है, लेकिन एटकिन क्रेटर तो पूरा ऑलमोस्ट क्लोज टू पोल ओनली, लेकिन हम 69 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में जा रहे हैं उसका आसपास से। सो इसका क्या है, मतलब मैंने भी कह चुका कि मतलब वहाँ पे साइंस के इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे फ्रोजन मटेरियल्स रहता है और मोर ओवर वो किसी ने वहाँ पे गया नहीं है, बिकॉज किसी ने वहाँ पे जो गया है उसमें भी फिर जाने का इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी, इसी से एक और सवाल मुझे ये ध्यान आ गया कि 6 डिवाइसेस के साथ इस बार ये गया है, जिसमें 6 अलग अलग चीजों की स्टडी होनी है, जिसमें से एक तो ऑलरेडी शायद काम कर रहा है, जो कि अर्थ मून से बता रहा है कि अर्थ का सरफेस कैसा है। तो क्या कुछ और वो स्टडीज है जिनको एक्सपेक्ट करें हम इस मिशन के बाद? हाँ, एक्चुअली वो प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक पेलोड रखा गया है, उसका नाम शेप है। वो एक्चुअली आर्ट का जो लाइट रिफ्लेक्शन है उसको स्टडी करेगा, देखेगा कि मतलब हैबिटेबल प्लैनेट, ओके, सो उसको कैसा है, उसका सिग्नेचर क्या है, उसको कंपेयर करके दूसरा एक्सो प्लैनेट को हम स्टडी कर सकता है।
हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रघु मतई जी, जो कि डिप्यूटी डायरेक्टर हैं इसरो की DTDI में, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत होपफुल है, पिछली बार से भी लेसन्स लिए गए हैं और कोशिश यही है कि बेहद सॉफ्ट लैंडिंग हो विक्रम लैंडर की, ताकि चंद्रयान का जो मिशन भारत लेकर चल रहा है वो सक्सेसफुल हो।